तो हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले हमको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर उसके बाद उसको इस फॉर्मूला में वैल्यू रखकर यह वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। इसके 26 के क्या आ गया आएंगे, 2 से करेंगे 13 हो जाएगा, फिर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर बना जाएगा। अब 91 के निकालेंगे फैक्टर, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ये 7 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 13। फिर 13 खुद एक प्राइम फैक्टर है, तो 13 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। इनके प्राइम फैक्टर 26 क्या क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 के क्या क्या आ गए 7 मल्टीप्लाई 13। अब हम इनके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम, तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों में जो हाईएस्ट है क्या है 13, ये दोनों, और इनका कॉमन फैक्टर 13 क्या इन दोनों में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। एलसीएम क्या बोलता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कॉमन मल्टीपल क्या है इनमें 13। 13 तो है, इन 13 को सिर्फ एक बार लिखेंगे और बाकी जितने बचे हैं उनको एक एक बार लिखेंगे। 13 यहाँ पर 2 बार है तो उनको एक बार लिखेंगे, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये मल्टीपल है इनको एक ही बार लिखेंगे और बाकी सबको एक एक बार और लिख देंगे, और जितने बचे उनको फिर लिख देंगे। तो अब इसको इस फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? एल सी एम मल्टीप्लाई एस सी एफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमारा एलसीएम कितना, एस एस एलसीएम कितना आया है, कितना आएगा 182, कितना 182, एलसीएम कितना आया 182, और एचसीएफ कितना आया 13, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन से है 26 मल्टीप्लाई 91। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आंसर आएगा 2366, और 26 का मल्टीप्लाई 91 में करेंगे तो ये भी सेम इतना ही आएगा। आप करके देख लीजिएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यह प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। बस इतना ही करना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए इसी के सेकंड पार्ट को करते हैं। यह है सेकंड क्वेश्चन, 510 एंड 92। अब 510 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो यह किससे 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना आएगा 255। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 85। अब इसको फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। 70 खुद एक प्राइम फैक्टर है तो इसको 17 से डिवाइड कर देंगे। तो और उसके बाद अब 92 करेंगे, 92 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद 46 से डिवाइड करेंगे, 46 आया, 46 को 2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद कितना आएगा 23, 23 को फिर 23 से डिवाइड करेंगे क्योंकि भाई खुद एक को प्राइम फैक्टर है, क्योंकि भाई खुद एक प्राइम फैक्टर है। तो 510 की प्राइम फैक्टर क्या क्या निकल के आए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, और 92 के क्या क्या प्राइम फैक्टर निकल के आए 2 मल्टीप्लाई 23। तो अब इनके हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें सबसे कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 2, और एलसीएम क्या है
अब उसके बाद एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, ये 2 कॉमन है, इसको सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, मतलब इसको एक बार ही लिखना है, बोले तो इसको इसका क्या लिख दिया 2। अब बचा क्या, ये बचा है और ये बचा है, तो इनको एक एक बार फिर लिख देंगे। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, ये सब लिख दिया। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई, आया समझ में। तो इसका आंसर कितना आएगा, 23,460। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब उसको उस फॉर्मूला में पुट करेंगे, क्या था वह फॉर्मूला, LCM मल्टीप्लाई SCF इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हमारा LCM कितना आया है, 23,460, और SCF कितना आया है 2, और वो दो नंबर हम क्या दिए थे, 510 और 92, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 46,920, और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो करके देखते हैं। 2 की टेबल पढ़ेंगे, 2 जीरो या 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब इसका 9 जीरो जा 9, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो कितना आंसर आया, इसका भी सेम उतना ही आंसर आया, 46,920। तो यह भी LHS इज इक्वल RHS होगा, ये भी हैंस प्रूव्ड। चलिए इसी का थर्ड पार्ट करते हैं। क्या दिया है हमको, 336 एंड 54। 36 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 336 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 168। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 84। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 42। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 21। 21 को इससे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7। 7 खुद एक प्राइम नंबर है, 7 1 जा 7। उसके बाद 54 को के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 54 को इससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर कितना आएगा, 27। फिर 27 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, कितना आंसर आएगा, 9। फिर 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, आंसर कितना आएगा, 3। 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 1 जा डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई धोखे से बोल दिया था। तो 336 के प्राइम फैक्टर क्या क्या निकल के आए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और फिर 54 के क्या क्या निकल के आए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये इन दोनों के प्राइम फैक्टर निकल के आ गए। अब हम के SCF और LCM फाइंड करेंगे, SCF LCM। तो SCF क्या होता है, लो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये देखिए इनमें ये दोनों कॉमन है और यहाँ पर 3 कॉमन है, तो यहाँ पे इसके SCF क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 2, क्योंकि ये 2 कॉमन यहाँ पर है और यहाँ पर कॉमन क्या है, 3, क्या आंसर आएगा, 6। SCF क्या निकल के आया हमारा, 6। और LCM क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3, ये दोनों कॉमन लिख दिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये दोनों कॉमन हमने लिख दिए। अब बाकी जो भी बचा है अब उसको भी लिख देंगे, क्या बचा है, ये बचा है, ये बचा है और ये बचा है। तो चलिए लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आया, 3024। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। तो इसको हम फॉर्मूला में रख के वेरीफाई और कर लेते हैं। क्या था हमारा फॉर्मूला, LCM मल्टीप्लाई SCF इज इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर। तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आया 3024 मल्टीप्लाई एससीएफ कितना आया 6 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या थे 336 मल्टीप्लाई 54। 6 का मल्टीप्लाई 3024 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा 18,144 और सेम 36 मल्टीप्लाई 54 करेंगे करके देखिए तो इसका आंसर भी कितना आएगा सेम इतना ही आएगा 18,144 LHS is equal RHS hence proved